उपस्थित सभी रेकी परिवार को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। ये जो लाइव सेशन है हमारा, ये विश्व रेकी अभियान के ग्रैंड मास्टर्स और मास्टर्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। वैसे तो ये सबके लिए निःशुल्क है, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस क्रिया को आप अपने परिवार के साथ, अपने वास्तु के साथ एक बार करके देखिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आपके पास में कोई क्लाइंट्स आते हैं उपचार करने के लिए, तो भी आप उनके ऊपर इस क्रिया को कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लेशा नाशना क्रिया। क्लेशा नाशना क्रिया हमारे ग्रैंड मास्टर कोर्स का एक पार्ट है। ग्रैंड मास्टर कोर्स में हम इसके ऊपर डिटेल नहीं बता सकते ज्यादा, क्योंकि कोर्स लेंदी हो जाता है। इसीलिए हम हर सप्ताह में अलग अलग वीकली मीटिंग लेकर आप लोगों के साथ में चर्चा करते हैं, और इसके ऊपर जितना फोकस आप करेंगे, फिर आप अपने उपचार पद्धति को ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है क्लेशा नाशना क्रिया, ये हर रेकी साधक ने करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बाहर के वातावरण में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, होती है, और वो आप उसको जल्दी कैच करते हो, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन आपके घर में जो लोग होते हैं, जो रेकी नहीं जानते, जिनका ऑरा कमजोर होता है, वो उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है, और उनका ऑरा प्रभावित होकर वो संकुचित होने लगता है, और फिर अपने घर में नेगेटिविटी का जो माहौल है वो बढ़ने लगता है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है और इसका इलाज कैसे करना है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, आज हम पूरा ये साइंस देखेंगे। जी हाँ, मैंने अभी बोला साइंस। ये पूरा का पूरा विज्ञान है, लेकिन ये हमारा प्राचीन विज्ञान है। हमारे शास्त्रों में, भैरवी तंत्र में आज भी लिखा है कि क्लेशा नाशना क्रिया होती है। क्लेशा नाशना क्रिया कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं, और क्यों करना चाहिए, और कौन कर सकता है। आखिरी के सवाल का जवाब है कौन कर सकता है। इसको रेकी का कोई भी साधक कर सकता है, जिसने कोई भी रेकी सीखी हो, लेकिन उसको एनर्जी में अगर वो है, कोई भी एनर्जी हीलिंग में है, तो वो इसको कर सकते हैं, चाहे फिर आप लेवल आपका कोई भी हो। ये क्रिया करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और ये क्रिया हम किस उपचार में कर सकते हैं। क्लेशा नाशना क्रिया हर परिवार में हर रेकी साधक ने करनी चाहिए। आपके पास में जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी तो करनी ही चाहिए, लेकिन आप अपने परिवार की भी करनी चाहिए। परिवार का हर एक व्यक्ति तो आपके सामने नहीं आकर बैठेगा, इसीलिए आपको अपने घर की पूरे अपने वास्तु की क्लेशा नाशना क्रिया करनी चाहिए। अगर आप फ्लैट्स में रहते हो, कंबाइन रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, तो वहां पर कैसे करना, और अगर आप अपने कोई बंगले में रहते हो, घर में रहते हो जो जमीन पर है, वहां पर कैसे करना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपको समझना है। सबसे पहली बात मैं समझा देता हूं। अगर आप फ्लैट में रहते हो, तो आपका जो एंट्री गेट होता है, जहां से आप अपने फ्लैट में एंटर करते हो, उस गेट के ऊपर करनी है। अगर आप जमीन पे रहते हो, तो आपका जो कंपाउंड वॉल का गेट है, उस गेट के ऊपर करनी है। अगर कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति के सामने करनी है। आपका परिवार का अगर व्यक्ति कोई तैयार हो गया कि भाई मुझे करनी है, या फिर आपने तैयार कर लिया उनको, तो भी आप कर सकते हो। ये क्रिया करने के बाद क्या होगा, ये क्रिया अग्नि क्रिया होती है। सबको पता है हम पांच तत्वों से बने हैं, और हमारा भगवान भी पांच तत्वों से भी बना है, वो भी पांच तत्वों से बना है, और हम भी पांच तत्वों से ही बने हैं। इसमें एक तत्व होता है अग्नि तत्व। दोस्तों, हमारी जो डेली रूटीन्स होती है, अभी इस जमाने में जो हमारी डेली रूटीन्स है, किसी को भी इसके ऊपर इतना ध्यान देने की फुर्सत नहीं है कि मेरे शरीर की जो तत्व है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर आप इसके ऊपर भी कुछ समझना चाहते हैं, तो मैं अगले सप्ताह में, अगले वीक में
एक इसके ऊपर लेकर आऊंगा जिसको हम बोलते हैं हमारी फिंगर के हिसाब से अपने शरीर के तत्वों को समझना कि मेरे शरीर का कौन सा तत्व कमजोर है। अगर हमारे शरीर का अग्नि तत्व कमजोर होता है, वो क्यों होता है? उसका कारण है हम पानी कम पीते हैं। पानी का जितना हमारे शरीर में महत्व है, उतना ही अग्नि का है, उतना ही वायु का है, उतना ही धरती का है, उतना ही आकाश का है। हमारे शरीर में अगर अग्नि तत्व कम हो गया तो हमारे शरीर में, हमारे मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम आती है। और मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम आने का कारण यही है कि आपके घुटने, कमर या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करने होंगे। अगर इसको आप रेकी के माध्यम से करना चाहते हो तो आप मूलाधार चक्र को हील करिए। लेकिन अगर आप इसमें क्लेशा नाशना क्रिया को अगर ऐड कर देंगे तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में आ जाएगा। एक क्रिया करने के लिए आपको कुछ दिनों का चॉइस करनी पड़ेगी। कुछ दिनों को मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कुछ दिन है फिक्स। और वो दिन को क्यों करते, जैसा आपने सुना होगा हमारे शास्त्रों में मंगलवार, शनिवार, ये दिन जो है ना कुछ विशेष है। उसके अलावा पूनम होती है, अमावस होती है, ये दिन कुछ विशेष है। ये दिन विशेष क्यों है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये एग के आकार की है, अंडे के आकार की है। अगर हमारी पृथ्वी अंडे के आकार की है तो शायद ही सूरज के सामने और चंद्रमा के सामने इसका जो जब घूमती है तो कुछ अंश इसका कभी कम तो कभी ज्यादा आ सकता है। ये बहुत पुराना विज्ञान है, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारा शरीर का अग्नि तत्व जो कि सूर्य से रिलेटेड है, अगर हमारा सूर्य कमजोर है, हमारे ज्योतिष विज्ञान में भी इसको सूर्य बोलते हैं और हमारे स्वर विज्ञान में इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, राइट नोस्ट्रल। तो अगर ये चीजें हम सीख रहे हैं, हम सीख चुके हैं, हमें थोड़ा बहुत पता भी है सूरज क्या है, नोस्ट्रल क्या है, ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है, अग्नि तत्व क्या है, पांच तत्व क्या है, तो फिर हमको इस बात को समझना चाहिए कि वास्तविकता में अगर हमारे शरीर का अग्नि तत्व कमजोर होता है तो हम रेकी के साधक है। हम हमारा अग्नि तत्व कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हमारे परिवार का कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो कोई वास्तु का कोई जगह होती है पर्टिकुलर, हमारे घर का कैसे बैलेंस कर सकती है। आपके घर की एनर्जी आपको आपके माइंड में आया होगा कि हम तो फ्लैट में रहते, फिर इसका अग्नि तत्व कहाँ से होगा। जहां पर भी चेतना रहती है, जहां पर भी लोग रहते हैं, ऐसा मैं बोलूंगा, वहां पर पांच तत्व रहते हैं। आपकी जो किचन होता है ये अग्नि तत्व होता है। हमारे हमारी जो वास्तु होती है उसमें भी पांच तत्व है। अगर उसमें अग्नि तत्व कमजोर हो गया तो आपके घर में लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा। और हम एसिडिटी का इलाज बाहर ढूंढते हैं, एसिडिटी का इलाज बाहर नहीं है। आज मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा, अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी है, अगर ये प्रोसेस आपने 3 मंगलवार या 3 सैटरडे या 3 पूनम या 3 अमावस, ध्यान में रखना, सैटरडे, ट्यूसडे, अमावस या पूनम, ये दिन क्यों डिसाइड किए गए हैं ये आज का विषय नहीं है, ये मैं अगले बारे में कवर करूंगा, अगले सप्ताह में वेनसडे को। ये 4 दिनों में आपको क्लेशा नाशना क्रिया करनी है। मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति को एक सप्ताह में 2 बार हम क्लेशा नाशना क्रिया कर सकते हैं। इसको आपको 3 बार करना चाहिए, एक व्यक्ति को, एक घर को, एक वास्तु को या एक परिवार को। आपने सैटरडे कर लिया, ट्यूसडे कर लिया और सैटरडे कर लिया, मतलब एक सप्ताह में 2 बार और दूसरे सप्ताह में 1 बार। अगर उसके बीच में अमावस या पूनम ऐसा कोई दिन आता है तो उस दिन को भी आप मिला सकते हो। जैसा आपने ट्यूसडे को किया, फिर बुधवार गया, शुक्रवार गया, तो शुक्रवार को अगर पूनम या अमावस आती है तो आप कर सकते हो। फिर सैटरडे को किया, 3 बार आपका हो गया। कहने का मतलब है इसके कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं और उसी डेज को इसको किया जाता है। और इसके पीछे भी हमारा बहुत बड़ा शास्त्र है, जहां तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डीपली है। आज हम इतना देखते कि क्लेशा नाशना क्रिया हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कैसी करना चाहिए, इसका पूरा डिटेल हम एक एक शब्द को देखते हैं।
यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में 5 तत्व है, हमारे ब्रह्मांड में भी 5 तत्व है, पृथ्वी पर भी 5 तत्व है। और अगर इसमें कोई तत्व कमजोर होता है तो देखो, जब सूरज ग्रहण लगता है तो सूरज ग्रहण में कहते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें तुलसी का पत्ता डालना चाहिए, भोजन अवॉइड करना चाहिए बनाना, पानी फेंकना चाहिए घर का। ऐसा क्यों? इसके ऊपर से तो आपका दिमाग तो कुछ ना कुछ तो चला होगा। अगर हम सूर्य ग्रहण के दिन घर का पानी, अनाज या फिर हमारा पका हुआ भोजन हम खाते नहीं है, तो इसका मतलब एक है कि अग्नि तत्व कमजोर हो गया। इस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड का अग्नि तत्व कमजोर हो गया तो उस समय जो भी जीव जंतु होते हैं, उसमें हम भी आ गए, जो भी प्राणी होते हैं, मनुष्य प्राणी हो या कोई भी प्राणी हो, वो अफेक्ट होते हैं और उनके ओरा में इफेक्ट जाता है। और अगर वो भोजन हमने कर लिया तो हमारे शरीर में भी वो इफेक्ट जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि अग्नि तत्व का हमें कुछ तो समझ में आ गया कि हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में अग्नि तत्व का जैसा इंपॉर्टेंस है, उसी तरह हमारे जीवन में बाकी के 4 तत्व भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये हमें थोड़े बहुत तो मिल ही जाते हैं। जैसा पृथ्वी तत्व हमें मिलता है, हम पैदल चलते हैं। वायु तत्व तो हमको मिलता ही मिलता है। अगर वायु तत्व आपका कमजोर है तो इसके ऊपर भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वायु तत्व जिनको गैसेस की प्रॉब्लम है, शरीर फूगा हुआ है, वात है, आपको संधिवात है और कोई वात है, तो इसको आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने, मैं जो प्रयोग बताऊंगा वो प्रयोग अगर आपने कर लिया तो आपका वात होता है शरीर का, जिसमें कि जॉइंट्स बहुत दुखते हैं, पेन होता है, वो आपका निकल जाएगा। लेकिन इसमें मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। वो हम ये बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि हमारे शरीर का कोई भी तत्व अगर कमजोर होता है तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे होता है और फिर हमें छोटे मोटे बीमारियों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि हमारा सूर्य सूर्य अगर कमजोर हो गया, मतलब हमारा अग्नि तत्व कमजोर हो गया, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, हमें हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम रेकी में है, हमारे पास में अगर क्लेशा नाशना क्रिया अगर हमने समझ गए, तो उस व्यक्ति का सूरज मतलब सूर्य या फिर अग्नि तत्व आप बढ़ा सकते हो इस क्रिया से। ये क्रिया क्या, ये क्रिया कैसे करते हैं और इसको कितनी बार करना चाहिए और कौन कर सकता है, ये तो आपके समझ में आ गया। अब इसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर आपसे एक बार करके लेता हूँ, फिर आप अपने क्लाइंट्स के साथ, परिवार के साथ, अपने घर के साथ, कोई वास्तु के साथ कर सकते हो। इतना ध्यान रहे, अगर फ्लैट में रहते हो तो एंट्री गेट के सामने करना है, घर के अंदर नहीं। जैसे हम एंट्री कर रहे हैं घर में, तो बाहर से वो गेट के ऊपर करना है। अगर कोई व्यक्ति का कर रहे हैं तो व्यक्ति के सामने करना है। अगर हम पूरे पूरे परिवार का करना चाहते हो तो पूरे परिवार को आप बैठा के भी कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बात है, अगर आप किसी भी व्यक्ति का डिस्टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस में ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप सामने बैठा कर करते हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ओके, पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो इस क्रिया को करते थे और ऋषि मुनियों को पता लग गया कि इस क्रिया में बहुत कुछ ताकत है। उन्होंने इसके ऊपर काम किया और अपनी अथाह शक्ति से, अपने ध्यान की शक्ति से, ब्रह्मांड से इसमें कुछ तो भी उन्होंने देखा। और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने रूल बना दिया। सबको पता है, आपको भी रूल पता है, भगवान के सामने आरती करते हैं, आरती करनी चाहिए, आरती करने के बाद कपूर आरती करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और हम लोग मंदिर में जाकर आरती भी करते हैं। आरती के पीछे का साइंस है क्लेशा नाशना क्रिया, और कुछ नहीं है। कोई भी आरती, भगवान को नहीं पता कि आप आरती कर रहे हो, हालांकि मैं भी करता हूँ, मैं अभी आरती करके आया हूँ, लेकिन ये मेरे भगवान को ये नहीं पता कि इसने मेरी आरती कर दी, वो मैंने मेरी आरती कर दी। मेरे सामने जब मैं आरती को घुमाता हूं तो ये क्लॉकवाइज घुमाया जाता है।
ये भी हम लोगों को पता है, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि आरती को या कपूर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप इमेजिन करें फ्रंट के साइड में जाके आपके शरीर के ऊपर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, और अगर आप आपके शरीर के ऊपर अग्नि देवता को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसका मतलब एक है कि कुछ तो इसमें है, और वो है आपके शरीर का अग्नि तत्व का कम हो जाना। क्लेशानाशना क्रिया करके हम इस तत्व को बढ़ा सकते हैं। इसको कई बार टच भी किया जाता है, यहाँ पर कंधे को टच करते हैं और कमर के दोनों पार्ट को टच करते हैं। इसको करने के लिए आपको एक मिट्टी का बाउल आता है और उसको पकड़ने के लिए ऐसे डंडी आती है, वो आप बना भी सकते हो घर पे, या फिर स्टील का बाउल लेके उसको एक आप तार से पैक करके उसको लकड़ी से पकड़ने वाला हैंडल बना सकते हो, जिसको धुपारना बोलते हैं। ये मंदिरों में बहुत मिलता है, मिट्टी का होता है, उसको पकड़ने के लिए डंडी होती है ताकि गर्म ना हो जाए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दो चीजें मिलानी है। अगर आपके घर में कपूर है तो कपूर, लेकिन अगर एक व्यक्ति का कर रहे हो तो एक मिलाना है, ये ध्यान में रखना। और अगर आप अपने घर का कर रहे हो तो अपने घर में जितने लोग रहते हैं उतनी बाटी लेना, उतनी उसकी जो टेबलेट होती है उतनी लेना। और वो जो भीमसेन कापूर आता है वो पूरा का पूरा बिस्किट का बिस्कुट आता है, तो आपको क्या करना है, बिस्किट को टुकड़े करने हैं। आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 टुकड़े करेंगे छोटे छोटे। अगर आप एक व्यक्ति का कर रहे हो तो एक टुकड़ा लेंगे। अगर आप अपने घर का कर रहे हो और घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 लेंगे। आप बोलेंगे हम 4 लोग रहते हैं, मेरा बेटा भार्गव रहता है, आप 3 लेंगे। मतलब अभी घर में जितने लोग रहते हैं उतनी कपूर की बाटी आप उस बाउल में लेंगे। उसके बाद उसमें आप डालेंगे लोबान। लोबान हर घर में होती है और कहीं पर भी मिल जाती है। हमारे मंदिरों में लोबान जलाई जाती है, और उसके पीछे का साइंस इतना अलग है कि अगर आपने लोबान की जो धूप होती है, लोबान का जो ब्लैक कलर का जो धुआं निकलता है उससे, अगर वो आपके ओरा में निकल गया तो आपके ओरा से नेगेटिव एनर्जी को वो निकाल लेता है। आप इसको एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, खास करके दुर्गा माता के मंदिर में जाते हैं या कोई भी देवी के मंदिर में हम जाते हैं तो वहां पे लोबान जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। इसके पीछे का साइंस है। अगर इस साइंस को हमने रेकी में लेकर आ गए तो हमारा उपचार अच्छा होगा और आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जब भी आप अपने क्लाइंट्स का करें तो कैसा करें, व्यक्ति का करें, अपने घर का करें तो कैसा करें, ये मैं पहले आपको पूरा समझा देता हूँ और फिर उसका पूरा टेक्निक आपको बता देता हूँ और उसकी प्रक्रिया पूरी समझा देता हूँ। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि इसमें कुछ तो भी है, इसीलिए हम आज इसको सीखेंगे। जो रेकी के साधक होते हैं, जो रेकी लोग सीखते हैं, उनको इसको बिल्कुल करना चाहिए। अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपके शरीर में हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपके जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, मतलब आपको एक बार अग्नि क्रिया, ये जो क्लेशानाशना क्रिया है, ये एक बार आपको अपनी करनी चाहिए। अब जब आप अपनी करेंगे तो आपको क्या करना है, और दूसरे की करेंगे तो कैसे करना है। जब आप अपनी करेंगे तो अपने हाथ में लेना है और अपने सामने सीधा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, आपको सीधा घुमाना है। और आप अगर दूसरे की करेंगे तो उसके सामने आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू। दोनों में से आपको इतना फर्क देखना है कि अगर हम खुद की कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और हम दूसरे की कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब आप अपने घर की करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घर की करेंगे तो भी एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ अपनी खुद की करने के लिए आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। उसके पीछे का साइंस मैंने आपको बता दिया। ये चौकुरे की ऊर्जा जो हमारे पास सिंबल है चौकुरे, ये चौकुरे की ऊर्जा होती है। इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है और हर ऊर्जा को रेकी में अलग अलग सिंबल के साथ में बताया गया है। चौकुरे क्या है, ऐसे कि क्या है, आप सबको पता है। लेकिन जब हम क्रिया करते हैं, आरती वाली क्रिया जिसको कि हम क्लेशानाशना क्रिया बोलते हैं, इस क्रिया में आपको
बस इतना ध्यान रखना है कि इसका जो सीक्वेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, अगर व्यक्ति का करते हो तो, और अगर खुद का करते हो तो क्लॉकवाइज रहेगा। इसमें दो चीजें रहेगी, कपूर और लोबान। कपूर कितना लेना है? खुद का कर रहे हो तो एक, परिवार का कर रहे हो, आपके सामने 4 लोग बैठे तो 4, आप अपने घर का कर रहे हो तो एंट्री गेट के बाहर से खड़ा होके आपको अपने घर में जितने मेंबर अभी रह रहे हैं उतनी बाटी लेंगे और थोड़ी सी लोबान डालेंगे, और अपने गेट के सामने आपको इस क्रिया को करना है। जब आप गेट की, अपने घर की क्रिया करेंगे तो आप घर के गेट को आपको राइट में और लेफ्ट में टच करना है। राइट में टच करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेफ्ट में टच करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आपको घर के दोनों दरवाजे के दोनों साइड, आपकी जो डोर है उसके दोनों साइड में आपको इस बाउल को टच करना है जिसमें कपूर रखा हुआ है और लोबान रखी हुई है। लोबान और कपूर को आपको अपने गेट को टच करना है, एक बार लेफ्ट को एक बार राइट को, और घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। कब तक घुमाना है? 21 टाइम। कब तक घुमाना है? 21 टाइम। पूरा क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम समझ गए कि हमें 21 टाइम इसको घुमाना चाहिए। ये घुमाने से क्या होगा? ये घुमाने से क्या होगा? उसके पहले हम पीछे का थोड़ा क्लियर करते हैं। एक व्यक्ति है, एक बाटी लेंगे, दो व्यक्ति का कर रहे हैं, दो लेंगे, लोबान कितनी भी ले लो जो आपको अच्छी लगे, और जब तक कपूर उसमें है तब तक आपको 21 टाइम घुमाना है। आपके मन में एक डाउट आएगा कि कपूर की एक बाटी है, 21 बार घुमाए तक के वो खत्म हो सकती है, तो आपको भीमसेन कपूर यूज करना है। भीमसेन कपूर जब आप यूज करेंगे तो आपको ये लंबा चलेगा। अगर छोटी छोटी बाटी आती है वो भी लगभग 5 मिनट 4 मिनट चलती है, आप 21 टाइम आराम से कर सकते हो। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर व्यक्ति है तो उसको थोड़ा सा हल्का सा बाउल का टच होना चाहिए उसके कंधों को दोनों तरफ से, और उसके कमर को दोनों तरफ से हल्का सा, ऐसा नहीं कि उसको झटका लग जाए उसका। हाँ, तो दूर से हल्का सा टच करना है। आप अपने हाथ का भी टच कर सकते हो या बाउल का भी टच कर सकते हो, लेकिन उसके शरीर को टच होना जरूरी है। अपने घर का करेंगे तो भी दरवाजे को दोनों तरफ से टच होगा, अगर आप किसी व्यक्ति का करते हो तो भी हल्का सा टच होगा। इसके लिए एक बाउल है, वो मिट्टी का बाउल आता है, उसके बीच में अगर आपने कपूर डाल दिया तो आराम से आप टच कर सकते हो। इसको टच करना जरूरी है। अगर व्यक्ति है तो 4 जगह टच करना है, दो कंधों को और कमर के दोनों साइड में। अगर आपने घर का कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में गेट के और राइट साइड में। ओके, अगर आपके सामने 4 लोग हैं तो चारों लोगों को आपको धीरे एक 1 बाय 1 करना है। इसमें चारों लोगों को एक साथ आप नहीं कर सकते। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्रिया कैसे करनी है ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इसको हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझ। ओके, क्लेशा नाशना क्रिया करने के लिए आपके पास में जो चीजें चाहिए उसमें एक है लोबान, एक है कपूर, एक है मिट्टी का बाउल जिसको एक डंडी लगी हुई है। ये आपके सेंटर पर आप बना के रख दो, मेरे यहाँ बना हुआ है, आप बना के रख दो भले, ये आपको काम आएंगे। ओके, अब इसको क्या करना है आपको, पहले तो आपको जलाना नहीं है उसमें कुछ भी, पहले अपनी तैयारी करनी है। हीलिंग का प्रोसेस ध्यान में रखो और उसके हिसाब से बाद में हीलिंग करो। इसका प्रयोग मैंने कई बार किया है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, अब एक बार करके देख लेना, है ना। ओके, तो आपको अपनी तैयारी पहले करनी है और बाद में कपूर जलाना है। पहले कपूर जला के नहीं रखना है, नहीं तो वो आपकी तैयारी करे तक के वो बुझ जाएगा। हाँ, आपको क्या करना है, मिट्टी का बाउल लेना है। आपके घर में 4 लोग हैं, 4 बाटी डालेंगे, उसमें थोड़ी लोबान डालेंगे, मैच बॉक्स रेडी रखेंगे। उसके बाद में आप अपनी तैयारी करेंगे। अपनी तैयारी करने के लिए इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनना है और लाल कलर का कपड़ा नहीं पहनना है। ब्लैक कलर
और रेड कलर को अवॉइड करना है इस हीलिंग करने के लिए। आपके व्यक्ति को भी ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनाना है और आपने नहीं पहनाना है। ब्लैक और रेड को अवॉइड करना है। ये दोनों कलर एक दूसरे के एंटी कलर है और ये कलर हम इस प्रयोग में नहीं करते। ओके। फिर आप बोलेंगे हमारे घर में अंदर 4 लोग रहते हैं, उन्होंने कपड़े लाल पहने हैं, कोई बात नहीं। जब अपने घर का करते हो तो फिर आपको ध्यान देना है कि आपका कपड़ा ब्लैक और रेड नहीं हो, और अगर आप किसी व्यक्ति का करते हो तो उसका कपड़ा ब्लैक या रेड नहीं हो। ये तो हो गई एक इसमें की हमारी सावधानी रखनी है हमारे को इस तरह से। अब आपने बाउल ले लिया, बाउल में कपूर डाल दिया, उसमें लोबान डाल दी, मैच बॉक्स वहीं रख दिया। अब आपकी खुद की तैयारी आप कर रहे हो। आपको आसन लगाकर बैठना है, चेयर पर बैठ सकते हो। इतना ध्यान रहे आपके पांव जमीन को टच नहीं हो। आप कोई आसन लगा सकते हो, आसन के ऊपर खड़ा रहेंगे। और जो व्यक्ति का करना है उस व्यक्ति को आपके सामने बैठाना है। अगर आप घर का करते हो तो फिर सिर्फ आप आपके पाँव के नीचे लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। तैयारी क्या करनी है? व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ दिस हीलिंग? हाँ, पहला प्रोसेस है हाथों को चार्ज करना, जो हमारा हमेशा की तरह है। हाथों को चार्ज करके रेकी का आह्वान करेंगे। पहले ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। रेकी के साथ कनेक्ट होके हीलिंग करना है। हमारी जो पावर है, हमारी जो एनर्जी है, वो कब बढ़ेंगी? जब हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होने का टेक्निक है, सबको पता है। हाथों को रब करके हाथ ऊपर कर सकते हैं, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है हमारे कान और आंखों के बीच में यहाँ एक खड्डा होता है, यहाँ पर अंगूठे को टच करके दोनों उंगलियां ऊपर करके 3 बार बोलना है, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। तीसरा प्रोसेस है राइट हैंड नाभि पे रखना, उसके ऊपर लेफ्ट रखना। नाभि को अंदर जाने के लिए आपको मुंह से सांस छोड़नी पड़ेगी। जब आप पूरी सांस छोड़ेंगे तो आपकी नाभि अंदर चले जाएंगी और फिर पेट में सांस भरनी है। इतना करने के पीछे का सीक्रेट है, आप जब भी किसी का उपचार करते हो तो आपकी सांस पेट में से आनी चाहिए। पेट में से सांस आने का मतलब है प्राण चक्र से हीलिंग करना। लेवल 1 में गुरुजी और गुरु माता ने हमें सिखाया था कि हमारे प्राण चक्र की जो ऊर्जा है वो हजारों गुना है और बाकी की चक्रों की एनर्जी उसके मुकाबले कम है। तो क्यों ना हम प्राण चक्र से हीलिंग करें? इसीलिए हमने इस टेक्निक को बनाया कि प्राण चक्र को एक्टिवेट करना। प्राण चक्र को एक्टिवेट करने का मतलब है नाभि के नीचे जो 2 चक्र है, हारा चक्र और प्राण चक्र, इसको हम इस विधि से एक्टिवेट करते हैं। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारी नाभि अंदर चले जाती है, और जब हम पेट में सांस लेते हैं तो उसके बाद हम कंटिन्यू पेट से ही सांस लेते हैं। सांस हम 2 प्रकार से लेते हैं। पहली सांस लेते हैं नाक से, जो हमारी छाती में भरती है, और दूसरी सांस लेते हैं हम पेट से। आप करके देखिए। आप एक सांस तो सांस ऊपर चलेगी, लेकिन जब आप सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे तो आपका पेट से सांस लेना शुरू हो जाएंगे। पेट से सांस लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसको आप रेकी के अंदर आराम से आजमा सकते हैं। जब भी किसी का उपचार करें, एक बार इस प्रयोग को करें कि आप नाभि से सांस लो, मतलब पेट से सांस होनी चाहिए आपकी। इसीलिए हमें हुईन बताया जाता है, मूलबंध। मूलबंध में क्या होता है? आप चेक करो, मूलबंध लगा के, मूलबंध लगाएंगे तो आपका पेट है ना अंदर चला जाएगा और जीभ तालू को रहेगी। जीभ तालू को लगने का मतलब है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाना। हम आधे अधूरे हैं। जब तक हमारी जीभ तालू को नहीं लगती हम अधूरे हैं, और हमारी जीभ जैसी तालू को लगती है हम यूनिवर्स के साथ, ऊपर की चक्रों के साथ कनेक्ट होते हैं। यूनिवर्स ऊपर नहीं है। यूनिवर्स ऊपर नहीं है। आकाश में कोई भी भगवान का बंगला नहीं है। यूनिवर्स तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास उसका ट्रांसमीटर है और उसका सैटेलाइट कहीं और है। तो ट्रांसमीटर को सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए आपकी जीभ तालू को लगनी जरूरी है। जब आपकी जीभ तालू को लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जिसको कि मूलबंध बोलते हैं, और इसको साइंस की भाषा में माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट बोलते हैं, और योगा के भाषा में इसको बंध बोलते हैं। योगा में 3 बंध होते हैं, रेकी में एक ही बंध होता है। आपको 3 बंध करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बंध लगाइए, मूल बंध, जिससे बढ़ती है आपकी प्राण चक्र की ऊर्जा। चलो, तो यहाँ तक हमका हमारा ठीक समझ में आ गया कि आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। 3 प्रोसेस से कनेक्ट हो सकते हो। हाथों को ऊपर करके अफर्मेशन करनी है कि मैं ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक हो रहा हूँ।
रेकी के साथ एक हो रहा हूं, रेकी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो। जब आप ऐसा बोलते हो तो भी कनेक्ट होते हो, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो भी कनेक्ट होते हो, राइट हैंड नाभि पे रख के, लेफ्ट हैंड रख के, सांस लेके मुंह से छोड़ते हो तो भी कनेक्ट होते हो। 3 प्रोसेस है। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए। उसके बाद में अब दोनों हाथों को आगे करेंगे और अपने हाथों से निकलता हुआ प्रकाश देखेंगे और सफेद रंग के बॉल में खुद को देखेंगे। ये इसलिए जरूरी होता है कि हमारा जो ओरा होता है, ये ओरा में हम जब व्हाइट एनर्जी को फ्लो करते हैं तो हमारा ओरा बढ़ जाता है। हमने बोला बढ़ गया तो बढ़ गया, हमने बोला कम हो गया तो कम हो गया, हमने बोला ये नहीं होगा तो नहीं होगा, आपने बोला होगा तो होगा। यू आर अ क्रिएटर। हम प्रति क्षण एनर्जी को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे एक भाई ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मुझे हार्ट अटैक आता है, तो हो सकता है वो आ भी जाएगा, लेकिन आपको क्यों आएगा, ये बात के ऊपर आपको काम करना है कि मुझे तो आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्या मतलब है। तो हम क्रिएट करते हैं चीजों को। इसी तरह जब आपने बोला कि मेरे बाजू में मेरे चारों तरफ सफेद रंग का प्रकाश है, मैं सफेद रंग के बॉल के बीच में हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, दोस्तों आप सुरक्षित हो गए। और अगर आपने नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट किया तो आप फिर आपका ऑरा संकुचित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसीलिए रेकी में सिंबल बनाए गए हैं। हमें सिंबल के बारे में बताया जाता है कि चौकोरे में व्हाइट कलर का एनर्जी है और चौकोरे हम सामने डालते हैं और हम देखते हैं कि चौकोरे की एनर्जी हमारे ओरा में आ गई और हमारा ओरा बड़ा हो गया। चौकोरे माध्यम है, चौकोरे में एनर्जी नहीं है। एनर्जी चौकोरे की एक ऐसी शक्ति है जो कि आपके ट्रांसमीटर में छुपी हुई है और ट्रांसमीटर आपके पास में है। आपके ट्रांसमीटर को पता है कि अभी न्यूज का टाइम हो गया तो बराबर न्यूज ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाएंगी, है ना। आपका जो ट्रांसमीटर, जो कि हमारे स्टेशन होते हैं, टीवी स्टेशन होते हैं, वहां पर जो प्रोग्राम चलते हैं वो प्रोग्राम का टाइम फिक्स होता है। 7 बजे न्यूज, 8 बजे सीरियल, 9 बजे कोई और प्रोग्राम, तो इनके टाइम फिक्स है। उसी तरह आपके ब्रेन के अंदर भी टाइम फिक्स है। आपने बोल दिया कि मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, सफेद कलर का प्रकाश आ रहा है, तो बिल्कुल वही ट्रिगरिंग आपके माइंड में चले जाएंगी और आपका ट्रांसमीटर सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट होके व्हाइट एनर्जी को ही लेकर आएगा। चौकोरे माध्यम है। सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड। सिंबल में कुछ नहीं है। अगर आपके लिए चौकोरे सिंबल बहुत कुछ है, लेकिन जो लोग रेकी सीखे नहीं है उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। आपने माना कि चौकोरे में ताकत है तो ताकत आ गई, किसी और ने बोला ताकत नहीं है तो ताकत नहीं आएगी। कहने का मतलब है आपने बोला सिंबल शक्तिशाली है तो सिंबल में बहुत पावर आएगी, और आपने बोला सिंबल में ताकत नहीं है तो ताकत नहीं आएगी। इसीलिए कोई भी रेकी के साधक सिंबल में ज्यादा नहीं अटके, आपको जो याद आते हैं वही सिंबल ड्रॉ करें। आपने चौकोरे भी ड्रॉ कर दिया तो भी काम वही होगा, आपने और कोई बड़े सिंबल ड्रॉ कर दिए तो भी काम वही होगा, क्योंकि सारी एनर्जी ब्रह्मांड की है। नाम अलग अलग है, इनका काम एक ही है, मदद करना। और ये सारी एनर्जी जो होती है एक अलग जगत से, एक अलग जगत होता है, इनका एक अलग वर्ल्ड होता है, उस वर्ल्ड के साथ में ये कनेक्ट होते हैं और जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जगत। हाँ, सूक्ष्म जगत की दुनिया से सारी एनर्जी कनेक्ट होती है और ये एनर्जी आपकी मदद करती है उपचार में। अब आपने खुद को सुरक्षित कर दिया। उसके बाद में आपको वो जो बाउल है मिट्टी का, उसको जला देना है। अगर व्यक्ति आपके सामने है तो उनको बोलना है कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद में आपको उस व्यक्ति के बॉडी के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 21 टाइम। लेकिन आपको एक बार घुमाएंगे यहाँ टच करेंगे, दूसरी बार घुमाएंगे यहाँ टच करेंगे, तीसरी बार घुमाएंगे यहाँ टच करेंगे, उसके शरीर को 21 टाइम के टच होगा। अब एक व्यक्ति के शरीर को आपको 4 जगह टच करना है, तो पहले आपने यहाँ टच कर दिया, फिर आपने यहाँ टच कर दिया, फिर आपने यहाँ टच कर दिया, तो ऐसा आपको 21 बार उसके शरीर को टच करना है। 21 बार टच होगा, आप 21 बार करके देखना, 21 बार टच होगा। अब पहले टच कर दिया आपने यहाँ पे, फिर आपने घुमाया, फिर यहाँ पे कर दिया, 21 टाइम आपको टच करना है। आप कितनी भी बार घुमाओ, आप कितनी भी बार घुमाओ, 21 बार उसके बॉडी को टच करना है। आपने टच कर दिया,
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 4 बार तो एक ही लाइन में हो गया। जैसा आप घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो, आप 7 बार घुमा के भी 28 बार टच कर सकते हो। आप 10 बार घुमा के 40 बार टच कर सकते हो, मतलब 40 हो जाएगा। 10 बार आपने घुमाया और एक बारी में 4 जगह टच कर दिया तो 40 हो गया। हमें 21 टाइम टच करना है। फिर आप कितनी भी बार घुमाओ, मतलब अगर आपने पहले बारे में यहाँ टच किया, दूसरे राउंड में कमर को टच किया, तीसरे राउंड में यहाँ टच किया, चौथे राउंड में यहाँ टच किया, तो ऐसा आपके 21 राउंड हो जाएंगे और 21 पॉइंट्स भी आपके बराबर हो जाएंगे। जब आप अपने घर का करते हो, दरवाजे के सामने, गेट के सामने खड़े हो, तो आपको 21 बार टच करना है। आप इधर टच करो एक बार, दूसरी बार इधर करो, तीसरी बार इधर करो, चौथी बार इधर करो, या फिर आप दोनों बार इधर भी करो, तो आपका 11 राउंड में 21 बार हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि 21 टाइम टच होना जरूरी है। अब टच करने के लिए आपको वो जो उसमें कपूर जल रहा है, वो व्यक्ति को उसका टच नहीं होना चाहिए। हल्का सा उसके बॉडी को टच करना है और फिर घुमाना है, हल्का सा टच करना है, घुमाना है, इस तरह से। आप जब घुमाएंगे तो एक जगह टच करेंगे, फिर और घुमाएंगे, फिर दूसरी जगह टच करेंगे, फिर और घुमाएंगे, फिर कमर को टच करेंगे और घुमाएंगे। तो एक व्यक्ति के शरीर को 4 जगह आपको टच करना है। और अगर आपके शरीर में अभी इस प्रयोग को आप अभी हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद आप इसको करके देखो। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको बहुत हड्डियों की प्रॉब्लम है, पेन हो रही है, हड्डियों में पेन हो रहा है और हड्डियों में उनका जो अग्नि तत्व है वो कमजोर हो गया है, मतलब मूलाधार चक्र कमजोर है, तो आप इसको करके देखिए, आपको अभी फर्क लगेगा। लेकिन इसको एक बारी में फर्क नहीं लगेगा, इसको आपको 3 बार करना पड़ेगा। और इसका दिन मैंने बता दिया है। इसका दिन है मंगल, शनि, अमावस, पूनम। ये 4 दिनों में आप इसको कर सकते हो, लेकिन 3 ही बार करना है। एक हफ्ते में 2 बार, दूसरे हफ्ते में 1 बार। और क्लेशानाशना क्रिया को हमारे शास्त्रों में इसलिए ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि ये जो क्रिया है ये भैरव तंत्र की क्रिया है। भैरव तंत्र हमारे शास्त्रों का एक ऐसा मजबूत तंत्र है जिसने पूरे मानव जाति को एक अलग ऊर्जा के साथ जोड़ दिया है। भैरव तंत्र पुराने जमाने में हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ज्यादा उल्लेख था। हमारे ऋषि मुनि इसको करते थे। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो भैरव तंत्र इस्तेमाल करते थे। अभी आप थोड़ा सा सोचो, यज्ञ क्या है? यज्ञ भी तो वही है। और यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। तो आप देखो आपकी जीभ जो है ना तालू को लग जाती है स्वाहा जब बोलते हो। तो वो प्रकार से एक क्रिया हो जाती है बॉडी की। और आपके जो अग्नि देवता है उसमें आप टच करते हो आपके हाथ में। वो आपने अगर कोई यज्ञ करने वाले देखे होंगे तो एक बार देख लेना। उनके हाथ में एक कटोरा होता है छोटा सा, और वो घी लेते हैं और वो अग्नि देवता को टच करते हैं। अग्नि देवता में जो ऐसी ज्वालाएं चलती है ना, ज्वालाओं को टच करते हैं। इसीलिए बोलते हैं यज्ञ करने से पाप मिटते हैं। यज्ञ करने से पाप नहीं मिटते हैं, यज्ञ करने से अग्नि देवता से तुम्हारा टच हो जाता है। तुम्हारे बॉडी का जो पृथ्वी अपना सॉरी अग्नि तत्व है, सूर्य है तुम्हारा, जो कमजोर था वो बढ़ने लगता है। और तुम समझते हो कि मैंने यज्ञ किया इसीलिए मैं ठीक हो गया। यज्ञ करने का मतलब है क्लेशा नाशना क्रिया करना और कुछ नहीं। तो इसको आपको इस तरह से समझना है। पर प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे सबको पता है, समझ में आ गया। पूरी तरह से प्रैक्टिकल को समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको रिपीट एक बार देखना है। ये आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग इसका। और जो भी मेरे साथ में साधक है अभी बैठे हुए, जिनको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ताकि आपको कोई इसमें डाउट ना रहे। ओके, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके पूछ लीजिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ बताइए। मैंने अभी अ, क्लेश नाशना क्रिया से मेरे 2-3 जो हीलिंग के आए हुए थे उनका मैंने किया तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला गुरुजी। क्या बात है, थैंक क्या यू, बात, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है भावना जी, आपने कर दिया पहले ही? आप ग्रैंड मास्टर हो क्या? हाँ, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट बैच में किया था ग्रैंड मास्टर। हाँ हाँ, कोई कोई बात नहीं। कहीं पर भी करो, कोई बात नहीं। चलो, ग्रैंड मास्टर तो करना ही चाहिए, तो ग्रैंड मास्टर ने ये क्रिया भी करनी चाहिए।
अगर किसी को इसके बारे में और कुछ नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो। जी गुरुजी, हम जब किसी का क्लेशनाशना कर रहे हैं, हमारे पाँव जमीन पे टच नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, अर्थिंग नहीं, आपको पृथ्वी तत्व से दूर रहना है। और गुरुजी अगर हम दूसरे की करेंगे तो उसके भी पाँव जमीन पे टच नहीं होंगे। नहीं, आपकी आवाज नहीं आई बराबर। दूसरे की करते हैं तो उसके भी पाँव धरती से टच नहीं होने चाहिए। किसके? अगर हम दूसरे की करते हैं नहीं तो कोई भी हीलिंग करते हो तो पाँव तो धरती को टच नहीं करते ना हम लोग। का उपचार करते हो तो उनको जब गुरुजी आप वो चेयर पे, तो उनके पाँव के नीचे तो आसन लगाना ही पड़ता है ना। ग्राउंडिंग तो जरूर, ग्राउंडिंग हीलिंग के टाइम पे आपकी बॉडी नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी पर और गुरु या अपनी करो। हाँ, एक बार मैंने अनम्यूट कर लेना, किसी को पूछने का होगा तो। अब मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ पूछो पूछो। हाँ गीता, गुरुजी। गीता दीदी। हाँ हाँ, गीता बोलती, हाँ नमस्कार। प्रणाम। गुरुजी मुझे, हाँ प्रणाम। हाँ, गुरुजी मुझे ये पूछना था, अगर हम लोग घर को करते हैं तो तभी भी फिर आसन नीचे लेके करना पड़ेगा? पाँव के नीचे लेना पड़ेगा मेरी दी। कि अगर आप घर का करेंगे तो भी बाहर से? हाँ, आपको पाँव के नीचे लेना ही पड़ेगा, वो तो इसका पहला ही रूल है ना कि आपको ग्राउंड नहीं होना है। थैंक यू गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, जी गुरुजी सैटरडे और गुरुवार के दिन करना है, सैटरडे थर्सडे। नहीं 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 अगर घर ग्राउंड नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मंगलवार शनिवार। जी जी हाँ जी गुरुजी थैंक यू। थैंक यू। है दादा, अगर घर हाँ, सारिका दीदी बोलो। आपका गुरुजी जो घर के दरवाजे के सामने जो करना है वो ऐसे ही दाएं और बाएं टच करना है 21 डेज। 21 डेज नहीं दीदी, सॉरी 21 बार, सॉरी गुरुजी हाँ, सॉरी 21 बार ऐसे ही टच करना पड़ेगा। एक बार इधर, एक बार एक इधर बार टच करना, एक बार घुमाना, फिर इधर टच करना, फिर घुमाना, फिर इधर टच करना, ऐसा 21 बार टच होना चाहिए। जी जी देखो, जी गुरुजी। हम यज्ञ भी करते हैं ना, तो यज्ञ में देखो आहुति देते हैं ना, तो आहुति हाँ के समय वो एक बार नहीं देते, वो कम से कम 21 बार से ज्यादा करने लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पुरोहित होते हैं ना, पंडित होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसको बार बार बोलते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। तो वो क्या होता है, हमारा अगर हम वहां पे। जी, घर घर का आवाज आवाज। ग्राउंड 21 बार से ज्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, काउंटिंग में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, कुछ ज्यादा हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कम मत होने देना। हाँ। सारिका दीदी आपकी आवाज कट रही है, शायद आपका हेडफोन खराब। और गुरुजी ये करने के समय कुछ मंत्र बोलने पड़ेगा क्या? मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ओम बोल सकते हैं, ओम बोल जी सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ शायद वो मेरा ओम तो ओम सदाबहार है। सारिका दीदी आपका हेडफोन खराब है। Your next online time is in 10 minutes. Please come online. Your next online time is in 10 minutes. Please come online. फोन मैंने लगाया नहीं, शायद नहीं। चलो ठीक है, आपके घर की आवाज आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया है। किसी को कुछ पूछना होगा पूछ सकते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे रुक जाएंगे। और अगली मीटिंग जो हमारी रहेगी, वो हम एक और विषय लेकर आएंगे, और वो विषय है आपके उंगलियों से, किसी भी व्यक्ति के उंगली से उसके शरीर के तत्व पहचानना कि इसके बॉडी में कौन सा तत्व कमजोर है। और ये प्रयोग हमने काफी बार किया था, और इसके परिणाम भी लोगों ने देखे थे, ऑफलाइन थे हम जब दिल्ली में आए थे तो हमने किया था। तो उंगलियों से बॉडी का पता लगाना, ये हमारे पुराने ऋषि मुनि जो है ना वो लगाते थे। और अभी आयुर्वेदा में भी इसे नाड़ी परीक्षा करते हैं ना, तो नस को ऐसे नाड़ी को प्रेस करके देखते हैं ना, तो वो भी इसी का एक पार्ट है दूसरा। अगली बारी में